वरिष्ठ आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की, जिन्होंने विगत 17 दिसंबर को एक कार्यक्रम में विवादास्पद बयान दिया था जो अब वायरल हो रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि वो अपने बच्चों को कहेंगे कि वो विदेश में ही बस जाएं और वहीं की नागरिकता ले लें, क्योंकि देश का माहौल ठीक नहीं और इस माहौल को वो झेल नहीं पाएंगे। मैं एक शेयर करके अपनी बात खत्म कर देता हूं। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो या, तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे, ये बात हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़ दो। मैं वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बयान ही नहीं सुना, इसलिए उस बारे में कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कहा है कि देश में डर लग रहा है, बच्चों को देश में रहने की उन्होंने सलाह नहीं दी कि विदेशी नागरिकता। देखिए, हमने तो सुना नहीं है क्या उन्होंने कहा है, लेकिन देश की जो स्थिति है, चाहे किसान को देख लीजिए, जवान को देख लीजिए, युवाओं को देख लीजिए, या देश की आर्थिक स्थिति देख लीजिए, या सीमा पर जहाँ तक अगर सुरक्षा की बात आएगी, अगर आर्मी ना हो, और वो तो अपना काम करती है, लेकिन इसमें कम से कम भारत सरकार को गंभीरता से एक रणनीति बनानी चाहिए कि भाई जो चीन जो बार बार जो अटैक कर रहा है या हमारे धरती पर वो घुसने का प्रयास कर रहा है, तो एक टैक्टिक्स तो बनाना ही चाहिए। वो तो हम आर्मी के जवानों को सैल्यूट करते हैं कि वो खड़े हैं, लेकिन उन जवानों का क्या? हम तो पहले भी स्थिति को कहे, जो जवान खड़ा होगा वो 4 साल बाद क्या करेगा? वहीं बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा है कि पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी देश विरोधी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी पर देश विरोधी बयान देने को लेकर मुकदमा चलना चाहिए। का कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल की जब सरकार थी, आरजेडी की जब सरकार थी, तो मंत्री भी रहा करते थे और अभी तो प्रदेश अध्यक्ष भी बनने वाले थे, लेकिन देश विरोधी बातें कहकर वो अपने बाल बच्चे के बारे में कह रहे हैं कि अब देश में रहना यहाँ के माहौल में नहीं है, इसलिए तुम लोग विदेश में ही रहो, वहीं की नागरिक थे। ये घोर निंदनीय है। मैं ऐसे कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करता हूं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जिस देश में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, सबों को एक साथ लेकर चलने का मन में ठाना है, वहां पर एक अल्पसंख्यक समाज के पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी देश विरोधी बातें कर रहे हैं। इनका मैं घोर निंदा करता हूं। बिहार की सियासत में इन दिनों पक्ष विपक्ष के बीच जो वार पलटवार चल रहा था, मुद्दों की कोई कमी नहीं थी। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने लगता है एक नया मुद्दा दे दिया है। तो राजीव, लगता है इस पर आने वाले दिनों में बहस और तेज होगी। देखिए, बहस तो ये जरूर होगी, क्योंकि जिस तरीके से अब्दुल बारी सिद्दीकी राजद के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और लालू प्रसाद यादव के समय उनके बहुत कद्दावर नेता और एक बड़े अच्छे नेता, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जब विधान परिषद के कार्यक्रम में जब वो भाषण दे रहे थे, उर्दू का कोई कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने जो ये बयान दे दिया कि जो माहौल है देश में वो मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है, अल्पसंख्यकों के लिए ठीक नहीं है, और हमने अपने बेटा बेटी को हमने कहा कि विदेश में रहिए, वहीं की नागरिकता ले लीजिए। तो इस तरीके का जो बयान है वो अब निकलकर एक तरीके से वायरल हो गया। और जो कहा जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक एनआरसी का मामला पिछले साल ही जो मुद्दा जो बना एनआरसी का हो, या चाहे हलाला का मुद्दा हो, चाहे धर्मांतरण का मामला हो, ये तमाम जो मुद्दे हैं जो बार बार ये जो आरजेडी है, चाहे तमाम विपक्षी पार्टियां केंद्र में, वो कहती है कि बीजेपी उठाती है, और इस तरीके के मुद्दे को लेकर जो अल्पसंख्यकों में डर है, उसी को ये दिखाने के लिए बात जो कही जा रही है कि जिस तरीके के
एक अल्पसंख्यकों में डर अभी भी है। और जो ये बात कह देना कि अल्पसंख्यक डरे हुए हैं इस तरीके के, इसीलिए हम अपने बच्चे को कहते हैं कि आप विदेश में रहिए, वहीं नौकरी कीजिए और वहीं की नागरिकता ले लीजिए। तो इस तरीके का जो माहौल का जो कहा जाता है कि माहौल ठीक नहीं है, उसको लेकर अब सियासत पूरी तरीके से गर्म है। बिहार में भी सियासत अब गर्म है। बीजेपी पलटवार करते हुए ये कही कि ये जन विरोधी जो एक तरीके से बात है, अब्दुल बारी सिद्दीकी पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, इस तरीके का बयान दे रहे हैं, देश विरोधी ये बयान दे रहे हैं और इस पर मुकदमा होना चाहिए। मतलब सियासत पूरी तरीके से, वही तेजस्वी यादव इस बात से कन्नी काट जाते हैं। उन्होंने कहा कि बात सुने नहीं, लेकिन एक तरीके से उन्होंने ये कह दिया कि माहौल सही में देश में ठीक नहीं है। मतलब सारों अलग में बयान दिया, लेकिन ये पल्ला झाड़ लिया कि हमने वो बयान सुना नहीं। लेकिन वही एक तरीके से जब जदयू हो चाहे तमाम हो, लेकर इस पर कहा जा रहा है कि माहौल सही में ठीक नहीं है। जिस तरीके से बीजेपी सियासत करती है भाई को भाई से लड़ाने के लिए, फांसीवाद, तमाम ऐसे जो फांसीवाद के बार बार उस पर होती है कि ये एक अल्पसंख्यक विरोधी है, ये तमाम एनआरसी का मुद्दा हो या चाहे धर्मांतरण का मुद्दा हो, या तमाम ऐसे मुद्दे हो कि उसके बीजेपी शासित राज्यों में तमाम ऐसे होते रहे। वहीं आपको मान के चले कि जब बिहार में ही पूर्वी चंपारण तमाम ऐसे मुद्दे बार बार बीजेपी उठाती है कि इस तरफ के वहां लोग ऐसे हैं कि वहां हिंदू अल्पसंख्यक में है, तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं उसको लेकर एक तरीके एड्रेस करते उस समय जो भी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि एक अल्पसंख्यकों का रहना इस तरीके का माहौल बहुत खराब है भारत में। अब इस तरीके जब देखना होगा कि अब इस पर क्या आगे सियासत होती है, और क्योंकि बीजेपी ने एक तरीके से काउंटर कर ही दिया कि ये देश विरोधी बातें कर रहे हैं, अब देखना होगा कि इस पर देश में और क्या सियासत देखने को मिलती है। बिल्कुल राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक नया मुद्दा दे दिया है। बीजेपी ने कहा है कि उन पे देश विरोधी बयान देने का मुकदमा चलना चाहिए। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा किस कदर और कहां कितना तूल पकड़ता है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब